हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इरफान सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश लर्निंग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्त, अगर आप लोग चाहते हैं बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख ले तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे जिससे अगर आप लोग याद कर लेते हो और समझ लेते हो तो मैं वादा के साथ आपको कहता हूँ, चैलेंज देकर कि अगर ये दो चीज़ को आप लोग याद कर लोगे ना तो फिर आपको इंग्लिश में किसी का नाम हो या कोई जगह का नाम हो या इंग्लिश पढ़ना हो लिखना हो बिल्कुल ईजी लगेगा। यूं ही चुटकियों में आप पढ़ लोगे मेरे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे दोस्त ये वीडियो, आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले इंग्लिश वर्णमाला, देखिए हम लोग इंग्लिश वर्णमाला आखिर कहते किसको है, देखिए बहुत विस्तार से मैं पढ़ाने वाला हूँ ये क्लास में, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे आवाज़ों को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, भगा कर मत देखिएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला हम लोग किसको कहते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले कोई पूछ दे हम लोग से हिंदी वर्णमाला क्या है, इंग्लिश वर्णमाला क्या है, तो हम लोग वर्णमाला बोलते हैं मेरे दोस्त क से लेकर ज्ञ तक, क ख ग घ को, क से लेकर ज्ञ तक क ख ग को बोलते हैं हिंदी वर्णमाला। और इसको हम लोग के से क की एच से ख पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे इंग्लिश वर्णमाला। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इंग्लिश वर्णमाला। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप लोग अभी से शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना अभी स्टार्ट किए हैं तो ये क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भगा के मत देखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पे आप लोग समझ गए हिंदी वर्णमाला इंग्लिश वर्णमाला क्या है और किसको कहते हैं। क से लेकर ज्ञ तक जो हुए उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश वर्णमाला, इंग्लिश में रहेगा तो, और हिंदी में रहेगा तो हिंदी वर्णमाला। चलिए अब मेरे दोस्त यहाँ पे बात आती है कि इनकी संख्या कितनी होती है। संख्या मतलब क से लेकर ज्ञ तक जो क ख ग छ छ ज ट ठ ड प फ त थ द होता है ना, उसका संख्या कितना होता है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी होती है तो मेरे दोस्त आपको फट दे बताना है कि 36। कितना मेरे दोस्त, 36 होती है। यहाँ पे 36, ठीक है मेरे दोस्त, 36 होती है, यानी 36 हम लोग बोलते हैं। इसका संख्या कितना होता है मेरे दोस्त, 36। आप लोग ध्यान से अपने माइंड में बैठा लीजिए। हम लोगों को हिंदी वर्णमाला का संख्या कितना होता है मेरे दोस्त, 36 होता है, ठीक है 36। अब देखिए मेरे दोस्त, ये आप लोग समझ गए। तो अब हम आपको यहाँ पे ट्रिक के साथ याद कराने वाले हैं मेरे दोस्त। आपको मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, जब मैंने बोला है आपको तो फिर अच्छा से मैं पढ़ाऊंगा और आपको इसी वीडियो में याद भी करा दूंगा मेरे दोस्त। सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे कुछ फिगर बना लेता हूँ, ये मैं बना लेता हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पे मैं बना लिया, मानिए मैं अपने हाथों का अंगुली 5 अंगुली पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए 5 अंगुली पे हो गया हमारा 1 2 3 4 5 अंगुली हो गया। अब देखिए हमें याद कैसे करना है, तो देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले वाले को हम लोगों को की मान लेना है, क्या मान लेना है मेरे दोस्त, के। उसके बाद दूसरे वाले को हम लोगों को मानना है के नहीं मानना है बल्कि यहाँ पे मानना है मेरे दोस्त एच। क्या मानना है हम लोगों को मेरे दोस्त, एच। आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, ठीक है मेरे दोस्त। इस पहले वाले को हम लोगों को मान लेना है के, दूसरे वाले को मान लेना है एच, ठीक है। और तीसरे वाले को हम लोगों को मान लेना है क्या मेरे दोस्त, इसको भी मान लेना है एच। क्या मान लेना है, एच, ठीक है। और सॉरी मेरे दोस्त, तीसरे वाले को कुछ नहीं मानना है, तीसरे वाले को छोड़ देना है, यहाँ पे तीसरे वाले को छोड़ देना है, तीसरे वाले को कुछ नहीं मानना है। और चौथे वाले को हम लोगों को मान लेना है मेरे दोस्त एच, ठीक है। और पांचवें वाले को कुछ नहीं मानना है। तो देखिए पहले वाले को हम लोगों को की मान लेना है, दूसरे वाले को एच, तीसरे वाले को कुछ नहीं मानना है, चौथे वाले को हम लोगों को एच मान लेना है और पांचवें वाले को भी कुछ नहीं मानना है, ठीक है। 3 चीज़ों को। अब देखिए यही 3 चीज़ से हम पूरा इंग्लिश वर्णमाला आपको याद करा देते हैं। पहले वाले को हम लोगों ने के माना है, क्या माना है, के। दूसरे वाले को एच और तीसरे वाले को कुछ नहीं और चौथे वाले को एच, पांचवें वाले को कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्त मेरा पहला अंगुली मतलब पहला अंगुली का ये शब्द है क। तो क पहले हम लोग अंगुली में क्या माने हैं, के। क्या माने हैं मेरे दोस्त, के।
पहले वाले को हम लोग क्या माने हैं, के। तो बस यहाँ पे की से हमारा हो जाएगा क। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, के से क। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग दूसरे वालों को हम लोग माने थे एच। क्या माने थे मेरे दोस्त, एच। बस एक की शब्द को आगे बढ़ाकर और एच माने उसको एक साथ में लिख देना है। क्या, की को आगे बढ़ाकर इसको डुप्लीकेट करके आगे बढ़ा देना है और एच जो माने हैं उसको यहाँ पे लिख देना है या पढ़ लेना है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे के एच से होता है मेरे दोस्त ख। क्या होता है, के एच से ख। ठीक है। तीसरे वाले को हम लोग कुछ नहीं माने, तो ये हो जाएगा हमारा जी। ये आप लोग याद कर लो। तीसरे वाला हमारा हो जाएगा जी, तो जी से ग। क्या, जी से ग। और चौथे वाले को हम लोग एच माने हैं। क्या माने हैं मेरे दोस्त, एच। तो एच यहाँ पे लिख देंगे और जो जी है ना फिर इसका डुप्लीकेट करके आगे बढ़ा देंगे हम लोग इसको। मतलब इसका हो गया तो फिर इसके आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पे जी आ गया, तो जी एच। तो जी एच से हो जाएगा मेरे दोस्त क्या, घ। क्या हो जाएगा, जी एच से घ। ठीक है। और पांचवें वाले में हमने कुछ नहीं माना है, तो पांचवें वाले को याद कर लेना है हम लोगों को कि एन जी से अंग, एन जी से अंग। ठीक है। तो पढ़ेंगे एक बार, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। ठीक है मेरे दोस्त। ये देखिए, ये हो गया क ख ग। सेम वही चीज़ यहाँ पे च छ ज में भी होगा, ट ठ ड में भी होगा। तो यहाँ पे देखिए च का मीनिंग होता है सी, और पहले वाले को हम लोग एच माने होते हैं, एच लगा दिए तो सी एच से च। उसके बाद यहाँ पे दूसरे वाला हमारा कुछ नहीं है, तो दूसरे वाला यहाँ पे सी हो गया, और यहाँ पे ये एच है ना इसको डबल कर देंगे, सी डबल एच से छ। क्या हो जाएगा, सी डबल एच से छ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जे से हो जाएगा मेरे दोस्त ज, और ये जी आगे चल जाएगा, और चौथे वाले को हम लोग एच माने हैं तो यहाँ पे एच आ जाएगा, तो जे एच से झ हो जाएगा। क्या, जे एच से झ। उसके बाद वाई एन से ई। तो इसको पढ़ेंगे सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से ई। तब मेरे दोस्त देखिए ये ट्रिक हमारा कैसे लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो ऐसे करके अब हम सारे चीज़ों में पढ़ेंगे क से लेकर ज्ञ तक में। तो ये इतना आप लोगों को याद करा दिया हम ट्रिक के साथ। अब चलिए यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे उसी तरह सेम टू सेम है, तो अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त। तो आप तो समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे होता है टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। क्या पढ़ेंगे, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। ठीक है। उसके बाद चौथा द कब, देखिए इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए सेम है ना, एक ही जैसा है। तो बस अब यहाँ पे मेरे दोस्त इसको याद कर लोगे तो यह तो आपको याद हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आता है कि इंग्लिश लिखते वक्त कहाँ पे हम लोग डी से द लिखेंगे और कहाँ पे डी से यहाँ पे ड लिखेंगे। जैसे कि डी से ड होता है, डी से ड होता है ना मेरे दोस्त, और डी से द भी होता है। तो हम लोगों को अब इंग्लिश लिखने के वक्त पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे ड लिखेंगे कहाँ पे ड, ये भी हम आपको बताएंगे मेरे दोस्त। आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस पे क्लास चाहिए तो हम जरूर इस पे क्लास आपको कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। ठीक है। तो ये देखिए डी से ड और डी से द, ये सारी चीज़ों को मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए ये हो गया ट ठ ड। उसी तरह इसको पढ़ेंगे टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से अड़। क्या, टी से सॉरी टी से त, टी से ट भी बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से अड़। अब उसी तरह नीचे आएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए आप लोग पी से प होता है, पी एच से फ, और मेरे दोस्त यहाँ पे पी एच से फ, उसके बाद एफ से भी फ होता है। बहुत लोग एफ से भी फ लिखता है। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मेरे दोस्त आपको ध्यान ये चीज़ों को देना होगा कि एफ से भी फ होता है और पी एच से भी फ होता है। ठीक है। तो चलिए ये एफ से भी फ, पी एच से भी फ। ठीक। उसके बाद बी से ब, बी एच से भ, एम से म, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, और यहाँ पे देखिए डब्ल्यू से व। क्या, डब्ल्यू से व। और देखिए हमें मेरे दोस्त डब्ल्यू से भी व होता है, उसके बाद भी से भी व होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा।
डब्ल्यू से भी हुआ होता है और भी से भी हुआ होता है, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा कि डब्ल्यू से भी हुआ होता है, भी से भी हुआ होता है। उसके बाद है एस एच से तलाबेस, एस एच से मुदन्निस, एस एच से तलाबेस, एस एच से मुदन्निस और एस से स। देखिए मेरे दोस्त, क से लेकर ग तक जो वर्ड वाला है उसमें 3 प्रकार का स होता है। एक होता है तलाबिश, दूसरा होता है मुदन्निस और तीसरा यहाँ पे है जो कि दन्निस। तो इसको हम लोग एस एच से लिखते हैं, इसको भी एस एच से, और तीसरे वाले को बस हम लोग एस लगाते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एस एच से तलाबिश, एस एच से मुदन्निस और एस से दन्निस, ठीक है। उसके बाद एच से ह, और यहाँ पे के एस एच से छ, टी आर ए से त्र, जी वाई एन से ग्य, क्या जी वाई एन से ग्य। देखिए यहाँ पे जी वाई एन से ग्य या जेड एन से भी ग्य होता है मेरे दोस्त, आप ये भी ध्यान में रखिएगा, क्या जेड एन से ग्य, ठीक है, और जी वाई एन से ग्य। तो देखिए मेरे दोस्त, ऐसे करके आप लोग इसको याद कर लो, फिर इसका यूज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है मेरे दोस्त। यूज बताऊंगा कि आपको खुद मालूम चल जाएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल के तौर पे एक एग्जांपल दिखा दूँ कि जैसे कि आपको लिखना होगा काल, यहाँ पे काल, तो क का मीनिंग अगर आपका व्यंजन याद नहीं रहेगा इंग्लिश में, तो फिर कैसे आपको पता चलेगा कि के से क होता है? याद रहेगा तब ना। तो के से क, एल से ल, काल, हो गया। समझ में आया दोस्त? तो ऐसे करके आपको व्यंजन को याद कर लेना है। तो चलिए, ये याद कराने का हमारा ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और याद कर लीजिए मेरे दोस्त, अगर आप बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बहुत ज़्यादा रोल है। मतलब एक होता है ना फिल्म में जैसे हीरो का ज़्यादा रोल, तो इंग्लिश हिंदी मतलब इंग्लिश पढ़ने के लिए इसका रोल बहुत ज़्यादा है। यही हीरो है, समझ में आया मेरे दोस्त? आपको याद कर लेना है, ये हीरो है, हीरो को याद कर लो, ठीक है। उसके बाद ये हीरो हो गया, अब इसका हीरोइन है क्या पता है मेरे दोस्त? यहाँ पे इंग्लिश स्वर्ण वर्ड जिसको हम लोग ओ आ बोलते हैं, ठीक है। इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यारों, इसको भी आप लोग समझ लो। देखिए मेरे दोस्त, मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे दोस्त आप पूछ सकते हैं। देखिए मेरा नंबर है 62,998,27,588। आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे एक बार हाय लिख कर मैसेज भेजिएगा, फिर मैं आपका जितना डाउट होगा सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ, उसके बाद व्हाट्सएप पे भी आपके हिसाब से क्लास बाई क्लास हम आपको हेल्प कराएंगे, पीडीएफ देंगे, आप याद कर लोगे, ठीक है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख लो और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मेरे दोस्त, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन बात क्या है? ये हीरोइन को समझेंगे। हीरोइन मतलब ये होता है ना ओ आ, इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है मेरे दोस्त। देखिए मैं यहाँ पे मात्रा को नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो देखिए अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, आ का मात्रा होता है मेरे दोस्त आकार, छोटी ई की मात्रा हर्ष है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा मेरे दोस्त होता है हर्ष है, बड़ी ई की मात्रा दीर्घ है, छोटी यू की मात्रा हर्ष, बड़ी यू की मात्रा दीर्घ, यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा दीर्घ, ए की मात्रा एक एकले और ए की मात्रा डबल एकले और ओ की मात्रा एक एकले आकार, ठीक है, क्या एक एकले और एक आकार, ठीक है। और अ की मात्रा डबल एकले एक आकार, और अन की मात्रा एक चंद्रबिंदु और अ की मात्रा 2 साइड में चंद्रबिंदु व्यंजन के। तो देखिए ये मैंने लिख दिया। अब इसको पढ़ेंगे, ये दो भागों में बांटा गया है, एक बड़ा एक छोटा। जैसे कि पढ़ेंगे हिंदी में कैसे? ओ आ, छोटी ई बड़ी, छोटी ऊ बड़ी, पढ़ रहते हैं ना ऐसे ना मेरे दोस्त। तो देखिए दो भागों में बांटा गया है, छोटा बड़ा। तो इसका मीनिंग भी कुछ मतलब मिलावट है। जैसे कि ए से अ होता है, ठीक है, ओ, ठीक है, और डबल ए से होता है मेरे दोस्त आ, क्या होता है? डबल ए से आ। और आई से होता है मेरे दोस्त छोटी ई, और डबल ई से होता है बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी यू, ई से ए आई से ए, ठीक है, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह, ठीक है, ए एच से अह। तो देखिए इसको पढ़ेंगे, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ओ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसे इसको पढ़ते हैं। और देखिए पढ़ना याद कर लीजिए आप लोग, और याद करने के साथ साथ इसको मात्रा को भी समझ लीजिएगा।
मात्रा देखिए कौन किसका है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में किसी का नाम कुछ भी पढ़ते हैं लिखते हैं ना, तो मात्रा लगा होता है, तो हम लोगों को मात्रा समझ में आएगा तभी ना हम उसका फर्दर मीनिंग लगा देंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे मेरे दोस्त यहाँ पे लिख देता हूँ करीमन, क्या करीमन, करीमन। तो हम लोग अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो के, और रॉ का मीनिंग हम लोग को व्यंजन याद कर लिए तो आर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को मात्रा मालूम रहेगा तभी ना हम लोगों को मालूम चलेगा कि रॉ पे कौन सा मात्रा लगा है। अगर मालूम रहेगा तो फट दे बता देंगे भाई यहाँ छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई को हम लोग इंग्लिश में क्या चीज़ से लिखते हैं, आई से, तो फट दे हम लोग आई लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको एग्जांपल दिया, तो इसको मात्रा को भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर मात्रा वाला पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम उसका पीडीएफ दे देंगे आपको याद करने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऐसे करके ये दो चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ये दो चीज़ अगर आपको याद हो जाएगा तो मेरे दोस्त मैं आपको वादा करता हूँ ना कि बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ने लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और हाँ मेरे दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो फिर आपको पढ़ने लिखने में कोई भी दिक्कत होगी वो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपना राय जरूर दे, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दे, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, ठीक है, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।